नक्षत्र और ग्रह, इनके तारा तथा ग्रह की कक्षा के आधार पर शुभ मुहूर्त एवं ग्रह को गोचर का फल विचार किया जाना है। जैसा कि 14 दिसंबर 1991 रात्रि 3 बजे में के आधार पर ये D1 चार्ट है और ये 17 दिसंबर 2023 का 10 बजे का गोचर है। इस समय जो चर्चा करनी है वह मुख्य रूप से फल विचार ग्रह से किया जाए या ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उससे किया जाए, या ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उससे किया जाए, या ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी से विचार किया जाए। यह एक विचारणीय चर्चा का विषय है। यहाँ पर यदि गोचर में दृष्टि डालें तो सूर्य मूल नक्षत्र में है और बुध भी मूल नक्षत्र में है। ये मूल नक्षत्र के स्वामी केतु है। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। अब क्या इस मूल नक्षत्र से क्या विचार किया जाता है? इससे विनाशकारी गतिविधियों का विचार होता है। इसके स्वामी केतु हैं। केतु से क्या विचार होगा? ये ऑपरेशन कराएंगे कैंची चिमटी से संबंधित। और यदि ये गोचर में केतु की स्थिति ये कर्तव्य भाव में है, ये जो नवा भाव है ये धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, कर्तव्य का भाव है। यहाँ पर केतु बैठे हैं। राहु और केतु की कोई अपनी राशि तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर ये बैठे रहते हैं वही उनकी राशि समझी जाती है। और गुरु अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी भी केतु हैं। अश्विनी नक्षत्र से क्या विचार किया जाता है? व्यापार का विचार किया जाता है, दवाई का विचार किया जाता है और एग्रीकल्चर का इससे विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से इस गोचर में सूर्य, बुध और गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उन नक्षत्रों के स्वामी केतु हैं। अब ये स्वामियों की गणना का क्या एक इसमें कहा जाता है, आचम भव राजि सबु केसु। तो कृतिका से प्रारंभ होता है। ये क्योंकि इस समय ये चर्चा का विषय नहीं है कि किस नक्षत्र का स्वामी क्या होगा, लेकिन सूत्र वही इसमें लगाया जाता है, आचम भव राजि सबु केसु। और कृतिका नक्षत्र से ये प्रारंभ होता है। यदि कोई नक्षत्र कोई भी ग्रह का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में होता है तो उसको शुभ कारक माना जाता है, तेजस्वी माना जाता है, प्रकाशमान माना जाता है। अब सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों ग्रह साधक तारा में हैं। साधक माने साधना कराएंगे, प्रयास कराएंगे, मेहनत कराएंगे और साहस को टूटने नहीं देंगे। साधक माने साधना, जो साधना करता है वही साधक है। तो ये इन तीनों ग्रहों का जो संबंध है वह साधक तारा से है। तो ये मेहनत कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से बुध के बारे में विचार किया जाना है, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और शनि की प्रतंदर दशा चल रही है। तो हमने अपना फोकस बुध पर देना है। बुध मूल नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु की स्थिति कर्तव्य भाव में है। तो इस प्रकार से बुध की स्थिति यदि गोचर में देखी जाए तो यहाँ पर बुध इस स्थान पर है। कहाँ पर है? ये कालपुरुष की कुंडली में ये 12वें भाव में है और गोचर में तो ये 12वें में है ही है। ये लग्न है और ये 12वां है, 11वां, 10वां ये कर्म भाव है। तो यहाँ पर बुध का होना क्या स्पष्ट कराएगा?
क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और बुध मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और केतु तथा बुध 1 2 3 4 इसका कोई संबंध नहीं बैठ रहा है बुध और केतु का, लेकिन चूंकि ये नक्षत्र के पर फोकस करते हुए ही हमने फल विचार करना है, तो बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी केतु हैं। क्योंकि महादशा बुध की चल रही है तो हमने अपना फोकस बुध पर ही रखना है। उसके बाद यदि हम शनि की बात करें तो शनि, यदि यहाँ पर देखते हैं तो शनि शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र से क्या विचार किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञता का विचार इससे किया जाता है। अब ये शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र से इलेक्ट्रॉनिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञ होने का विचार किया जाता है। और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। राहु से क्या विचार होगा? ये नवीन खोज कराएंगे। वैसे तो राहु के अनेक कार्यकत्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस गोचर में राहु का फोकस नवीन खोज और राजनीति से इसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। दूसरी बात, ये तो एक पक्ष से हो गया ग्रह और ग्रह के नक्षत्र और उस नक्षत्र के स्वामी से फल विचार। दूसरा, अब कक्षा, यदि डिग्री के 17 दिसंबर 2023 10 बजे का यदि मुहूर्त देखा जाए तो ये एक राशि में, जैसा कि कोई भी ग्रह, एक राशि का मान 30 डिग्री होता है और उसमें यदि हम अंशों में विभाजित करें तो 0 से लेकर 3:45 तक पहला अंश आता है। तो ये इनके राशि में गोचर की अवधि के आधार पर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और लग्न को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्न को स्थापित करते हुए ये 8 कक्षाएं हैं। एक राशि में 8 कक्षाएं होती हैं। एक तो तर्क ये है कि ग्रह कौन सी राशि में है। दूसरा तर्क ये है कि ग्रह किस नक्षत्र में है। तीसरा तर्क ये है कि वह ग्रह किस ग्रह की कक्षा में है। उदाहरण के लिए सूर्य की डिग्री 0.45 कला है, तो ये पहले ही अंश में है, पहली कक्षा में है। पहली कक्षा शनि की होती है। तो सूर्य, ये देखा जाएगा यहाँ पर इन कक्षाओं को स्थापित करने का मतलब ये है कि सूर्य शनि की कक्षा में है डिग्री के आधार पर, और शनि मंगल की कक्षा में है, और बुध तथा गुरु सूर्य की कक्षा में है, लग्न शुक्र की कक्षा में है, मंगल और शुक्र बुध की कक्षा में है, और चंद्रमा, राहु और केतु लग्न की कक्षा में है। अब इसका शुभ मुहूर्त से और शुभता से अशुभता से क्या फल विचार किया जाएगा, इनकी मित्रता देखी जाएगी। इनकी मित्रता, जो ग्रह जिस ग्रह की कक्षा में है उसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर यदि हम सूर्य को देखें तो शनि सूर्य को सम मानता है। शनि सूर्य को सम मानता है, न्यूट्रल मानता है। दूसरा, शनि की किसी कक्षा में, मंगल की कक्षा में है। मंगल शनि को मित्र मानता है और शनि मंगल को सम मानता है। तो ये फिर भी इसकी स्थिति ठीक है। उसके बाद बुध, हमारा फोकस बुध में है। क्योंकि बुध की ही महादशा चल रही है तो बुध सूर्य की कक्षा में है और सूर्य बुध को मित्र मानते हैं और बुध सूर्य को अति मित्र मानते हैं। और गुरु की स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। गुरु एक दूसरे को, ये सूर्य और गुरु सम मानते हैं। लग्न यहाँ पर शुक्र की कक्षा में है, मित्र है, और मंगल बुध की कक्षा में है, इसमें भी मित्र और सम का संबंध है, और शुक्र बुध की कक्षा में है। ये दोनों एक दूसरे को अधिमित्र मानते हैं। तो इसका क्या, इसके निष्कर्ष से क्या इसका सारांश बनेगा?
क्योंकि बुध हमारा फोकस, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है, बुध जिस ग्रह की कक्षा में है वह सूर्य की कक्षा है। क्या 17 दिसंबर 2023 को बुध सूर्य की कक्षा में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी सूर्य की कक्षा में गोचर कर रहे हैं। तो बुध और सूर्य के बीच में मित्रता और अधिमित्रता का संबंध है, अर्थात शुभ फल विचार का संकेत दिया जा सकता है।